कितने साल पहले सर? 3521 साल पहली सबसे बड़ी ऋग्वेद की रचना हो है। और हमारा पुरखा कब का है? जैतिक बैठक देकर पुरखा कब का है? 90,000 से 30,000 ईसा पूर्व। तो हमारा पुरखा ये 3521 साल पूर्व है ते मना रहे, 90,000 30,000 साल पहले इसके बना रहे। तो हमला हमारा डायलॉग पाव करना चाहिए कि कानून दूसरा डायलॉग। मैं नहीं कहा हूं, यहां सिर्फ आपको पारंपरिक ग्राम सभा को बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद जब अगर एक चीज बता दूं, दिमाग में खुले पर, अगर ऋग्वेद के रचना में बहुत सारा है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और बहुत सारे पुराण हैं। मैंने उसके डाटा में नहीं जाऊंगा, उसमें तमाम तरह से धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। उसके बाद अगर वो अगर सार्वभौम था, वो ऋग्वेद सब कुछ था, तो फिर बौद्ध धर्म का निर्माण नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था का? नहीं होना चाहिए था। उसके अगेन में आया 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म। संस्थापक है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। इसके धर्म ग्रंथ का नाम है क्या है? त्रिपिटक। फिर इसके बाद ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म आया इस दुनिया में। इसके संस्थापक हुए स्वामी महावीर। धर्म ग्रंथ है आगम। फिर इसी काल में ईसा मसीह का जन्म होता है और ईसा मसीह को सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु बना के भारत का जो कैलेंडर जो जारी हो रहा है वो चल रहा है। उसी के हिसाब से हम समय, तारीख और समय को आकलन करते हैं। उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद इस देश में ईस्वी सन में इस्लाम धर्म 570 ईस्वी सन में संस्थापक हजरत पैगंबर। धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है। उसके बाद 1398 से 1518 ईस्वी सन में कबीर पंथ आया। इसके संस्थापक है कबीर साहब, जिनकी हमारे महापुरुष हैं, वो इस लाइन में है, इस पंक्ति में है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आया सिख धर्म 1459 से 1539 ईस्वी सन में। सिख धर्म संस्थापक है गुरु नानक देव। इसके धर्म ग्रंथ के नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद सतनाम पंथ आता है 1756 ईस्वी सन में। सतनाम पंथ संस्थापक गुरु घासीदास बाबा, जिसके हमारे महामानव महापुरुष हमारे बाजू में है। जोरदार ताली घासीदास बाबा के लिए, हमारे महापुरुषों ने जोरदार ताली। उसके बाद यही में 1712 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम से 1000 ईस्वी सन में मोहम्मद गजनवी। 1526 से 30 ईसा पूर्व में पूजन अवकाश करेंगे। इसको थोड़ा सा बेसिक चर्चा करके छोड़ते हैं यहीं पे। फिर आया यहाँ पे 1526 ईसा पूर्व में बाबर का शासन। बाबर के शासन काल में ही रामायण लिखी गई। बच्चे लोग लिख लीजिए, बाबर के शासन काल में ही रामायण की रचना की गई है। अयोध्या की राम मंदिर इन्हीं के वंशजों ने, इन्हीं के चेले के पार्टी ने दान में दिए हैं। आज हमको लड़ाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम, बात को समझना पड़ेगा। राम मंदिर के लिए जगह, भरत मंदिर के लिए जगह, हनुमान मंदिर के लिए जगह, लक्ष्मण मंदिर के लिए जगह 3 लोगों ने दिए। मुसलमान शासकों ने दिए हैं। मंदिर के लिए जगह भी दिया, मंदिर बनाने के लिए रुपये पैसे भी दिए हैं। लेकिन हमें भ्रमित किया जाता है कि वो लोग हमारे आगे दुश्मन है। ये दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम बहुत बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देंगे। जो सही शिक्षा है दुनिया में, दुनिया की सच्ची इतिहास है, हम उसी इतिहास को बताने के लिए, क्योंकि ये पारंपरिक ग्राम सभा के अंतर्गत है और हम वन अधिकार मान्यता कानून इसी के आधार में मिलेगा। बोल संगीत कथा कहानियों के नहीं मिलेगी। तो इसी समय हिंदू धर्म मतलब 400 से 500 वर्ष पहले हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई। हिंदू शब्द जो है वो फारसी शब्दकोश से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गया लुगात। ये मुगलों की राजभाषा है। यहीं पे खत्म करते हैं भोजन अवकाश के लिए। आप लोग नोट कीजिए। और एक दो चीजें सर बता देता थोड़ा सा, 2 मिनट ये हो गए। वो लिख लिए क्या? आप एक तुम्हें चर्चा करो। तुम्हें
उसको नोट करते जाएंगे आप लोग। निजाम साहब एक पकड़िए ना, उसको मिटा दीजिए। हवन छत्तीसगढ़ी हरन का हरन ये सड़क से रेंगड़वरी रोड से चौंकी रोड में कोई आदमी जावा खावे छत्तीसगढ़ी भाषा को जवैया का कहीं आगू है जाके चूना पानी के सांस्कृतिक भवन करा अब्बड़ अकन का बोली कहीं का कहीं कौन मनके की जोरदार ताली कहीं नहीं का चूना पानी में का हो रहा है वो करा अब्बड़ अकन मिल के बैठे रहा तो छत्तीसगढ़ी भाषा हम कहा करते अब हिंदी में क्या कहो हिंदी में क्या कहो मैं खेला हिंदी में नहीं गलत है सॉरी मानव के लिए जोरदार ये हिंदी हो गया। अब क्या बोलेंगे और क्या बोलते हैं मनुष्य सॉरी मनुष्य के बाद मानव और क्या कहते आदमी आदमी कौन सा भाषा है आदमी फारसी शब्द है आदमी देखिए भाषा क्रमिक विकास को हमको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए सोशल साइंस में ग्रेजुएशन इसीलिए हुआ है फार्मूले हुआ है ना तो भाषा के विकास क्रम को समझना पड़ेगा। आदमी क्या है फारसी शब्द रोज की बोल ऐसा नहीं बोल रहा आदमी लेकिन वो फारसी की जानते ना लेकिन बोल दिया के भाषा में आते तो आदमी फारसी शब्द है। फिर क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं इंसान इंसान कौन सी भाषा है बोलिए जोर से बोलिए जोरदार ताली उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं इंसान। अब और क्या बोलते हैं मनुष्य मनुष्य संस्कृत शब्द है मनुष्य क्या है संस्कृत शब्द है समझ आते ना छत्तीसगढ़िया था मनुष्य अभी मनुष्य मैंने कहा था हिंदी में मानव फारसी में आदमी उर्दू में इंसान संस्कृत में तो ये भाषा के क्रमिक विकास के बाद हमें ये जानकारी मिला थे ना मैंने मनुष्य मानव इंसान लेकिन अब ये भाषा के क्रमिक विकास नहीं रिश्ता ये देश में 90,000 से 30,000 पहले कोई भाषा ली कोई नहीं बोल जाएंगे कहा हुई हम अल्लाह अभी बोल जाए नहीं तो नाम नहीं ली थे कहा मतलब कहा होगी हमें क्या नाम से जानते रहे होंगे हमें कौन से नाम से जानते रहे थे उस समय में गोया तो दुनिया की प्राचीन भाषा कौन सी हुई गोया भाषा जो पेड़ पौधे पशु पक्षी झरना नदी नाले की कलकल ध्वनियों हवा की तरंगों और पत्तियों की हलचल की जो ध्वनियां थी उत्पन्न उससे भाषा का विकास हुआ था। गोया बोलते थे गोया मतलब मां के कोख से पैदा होने वाला जीव गुफा में रहने वाले जीव उस समय जवाहरलाल नहीं था तो क्या खाए थे हमारे पुरखे मऊहा गोया कंद मूल फल धरती को बोले थे गोया इसलिए उस समय सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है गोया है। अगर दुनिया की आज की यूपीएससी आईपीएस आईएएस की परीक्षा में अगर एक प्रश्न आए मैंने भी देख रहा था खास करके झारखंड और इधर बिहार वगैरह के स्टूडेंट आईएएस बन के जो गए उनकी ये सारी जो क्या बोलते हैं उसको साक्षात्कार में सभी प्रश्न आया है तो आप लोग क्योंकि ग्रेजुएशन करने वाले लड़कियां ज्यादा भी सुनिए यहाँ बात नोट कीजिए और बिल्कुल दम के साथ बोलिए मेरे पास इसका प्रमाण है पूरे विश्व इतिहास में पढ़ के आई हूं ऐसा बोलना ठीक है। तो ये हो गया। अब प्राचीन भाषा समझ में आ गया। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन है फिर आ गया फारसी फिर आपको उर्दू वगैरह ये सब संस्कृत वगैरह बाद में आए हैं। संस्कृत ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद आया है बाद में लिखी गई है दूसरे वो अन्य जो उसको बोलते हैं राष्ट्र की भाषा है वो खासकर वो ओल्गा प्रांत वगैरह है दक्षिण रूस है पोलैंड है यहाँ की बोली भाषा है इसको हमको समझना है। तो आइए अब एक और समझते हम लोग नाम को
मिटाइए। अभी आप लोग रोज टीवी न्यूज या मीडिया एंड्राइड मोबाइल में देखते हो, रोज समाचार एंकरों में या अपनी विशेष कार्यक्रमों में बार बार हिंदुस्तान शब्द हो जाता है कि नहीं बोला जाता है। अब भारत का संवैधानिक नाम क्या है? इस देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत। अब ये संवैधानिक नाम है। अब भारत नाम खोल इसका कहा इसे देख ला, समझना पड़ेगा। पारंपरिक नाम कौन बैठा हो, भारत ने इसका चार नाम से आप इसे देख ला। इंडिया तो अंग्रेजी शब्द है, बाद में है, अभी मॉडर्न शब्द है वो। अरे हिंदुस्तान तो पहले मैं बोल चुका हूँ कि संवैधानिक नाम खराब हो गया। उसके पहले क्या बोलते थे? उसके पहले क्या बोलते थे देश का नाम? आर्यवर्त। बहुत जोरदार ताली। अरे महाराज मन कथा पढ़ रहा था कि नहीं बोलते? आर्यवर्ते भरतखंडे जम्मू दीपो बोलते कि नहीं बोले? आर्यवर्त के पहले क्या था? जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप के पहले क्या था देश का नाम? गोंडवाना लैंड। उसके पहले क्या था? ये शंभू द्वीप। उसके पहले क्या नाम था? कोयामुरी। मतलब मानव के कोख से, मां के कोख से पैदा होने वाला स्थान, जगह, देश। अब नाम कैसे बदल गए? बदले कि नहीं बदले? मतलब किसी देश की इतिहास, धर्म, संस्कृति को खत्म करना है तो सबसे पहले वहां की बोली भाषा, उसकी संस्कृति पर हमला करो। हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया की इतिहास बता रही है। समझ लो इसमें डायमंड ऐसे बदल के नाम ला, है ना? ऐसे बदले जाते नाम। अभी भी वो बदस्तूर जारी है, इसको हमको समझना है। चलो कोई बात नहीं, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन समझना हमको इस बात को है। उसमें लिखिए सब, उसमें लिख लीजिए, नहीं नोट करेंगे। ये इतने नाम से चेंज हुए हैं। हाँ, अब एक लास्ट उदाहरण बता दो कि आसपास के आगे मन के दिमाग में डाइवर्ट करना है, वो मतलब गुलाम बनना है या अपन थोपना है संस्कृति का, तो कैसे करते? मैं एकदम नजदीक उदाहरण देखो मैं मोर पास एविडेंस है, इसलिए मैं लंके के जोड़े बात करता हूँ। ज्यादा तुझे ले जाओगे जमली पाठ लेके देखो, सबके दिमाग चल जाओ, सबके दिमाग में जमली पाठ में जाओ। कहाँ ले गए? जमली पाठ में चल दे। अब वहां मैं बता रहा हूँ स्टोरी। हमन का नाम क्या था बोला? जामड़ी पाठ। वो पाठ बाबा का नाम का है जमहा डोकरा। क्या नाम है? जमहा डोकरा के नाम से जामड़ी पाठ। अब वो नाम पाठ से कैसे चेंज हो गया? अभी हम जाना था, हम लड़का मन नहीं जाने वैसे नाम जाने वाला समय, अभी कद को लड़का मन नहीं जाने। तो जामड़ी पाठ से कहा हुई तो जमदाग्नि ऋषि का आश्रम ये हुआ है। बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग लगे। फिर क्या हुआ? वो राम जानकी मंदिर, उसको भी खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? वो मजमुखी हनुमान मंदिर, अब उसको भी खत्म कर दिए। कौशल्या की नहीं, दुनिया की प्रथम बार कौशल्या धाम कर। अब हमारे बच्चे कौन से नाम जानेंगे? कौशल्या धाम के नाम। जामली पाठ के नाम जानेंगे क्या? पाठ से बागेश्वर। लगातार उसको परिवर्तन करते करते आज कौशल्या धाम हो गया। बातों को समझना पड़ेगा। हम सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, हम अनादर नहीं करते, बट रियल सच्चाई जो इतिहास बताती है वो रियल को रियल रहने देना चाहिए। इसलिए मैं बोला धर्म और पुण्य, हम सत्य क्या है असत्य क्या है उसको समझेंगे। सत्य को जानने की कौन सी कसौटी होती है और धर्म को समझने के लिए कौन सी कसौटी होती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ये शिक्षा का युग है, विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। ठीक है, तो आइए भोजन अवकाश करते हैं। आगे कल देर शाम को अपन बैठ के चर्चा करेंगे इस विषय में। कल हमें विस्तार से व्याख्या करेंगे। अच्छा, चलो ठीक है, रेडी है?
तो बुलाइए, उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद हम लंच करने जाएंगे और हमारे माननीय लाओ जी भी पहुंचने वाले ही हैं, है ना। भोजन करके आके सब बैठेंगे, उसके बाद कार्यक्रम का तर्जुंदा पार कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ रहे हैं, आप लोग रेडी हैं? आपके ऑपरेटर के पास आपको जो भी कहा है गाइड वगैरह क्या लोग भेज दो आप। ये हमारा पारंपरिक ग्राम सफल समझना है कि हम अभी कहा थे कि पिछड़ा वर्ग का पूरा देश भर में आंदोलन करके कि हमें परंपरागत वर्ग घोषित करो, जातिगत जनगणना करो, पांचों अनुसूची का फायदा दो, छठी अनुसूची का हमें फायदा मिलना चाहिए। तो ऐसी बोलोगे तो मिलेगा? आपको प्रूव करना पड़ेगा कि संविधान लिखा है 13 दिन का में, अगर आप परंपरागत रूढ़ी प्रथा का पालन कर रहे हो तब आपको मिलेगा। तो आप लोग बताया लगी ना, हमारे गांव तो नहीं देगा, आपका पूछीला आओ कहू नहीं कहू, आप कह लगी सबसे बड़े डूंगरी उठा डूंगरी मतलब मिलेगा। हाँ, यही है वन मान्यता कानून 2006 कर भाई हो ठीक नहीं हो, कहीं कुछ हो सकती है, इलेक्शन नहीं, यही पारंपरिक ग्राम सभा है। कोई गलती हो जाती गांव में लोग ले जाए जागरूक में झगड़ा झांसी तो न्याय कहाँ होते गांव में काम करते नहीं करते कुछ नहीं, कुछ तब होते नहीं, कब होते नहीं भाई, चलो कुछ चीजें छोड़ देते, लेकिन होते नहीं हो। 12 वाली बिरादरी रूढ़ी प्रथा से शासित 12 भाई बिरादरी, जन्म मृत्यु शादी यात्रा, इसको आदिवासी शब्द तो ये मत लिख रहे घोड़ा हमला हल बहरे करके, टोटल SC ST OBC ये व्यवस्था इसमें सभी जातियां हैं, उनके 12 भाई अभी ज्ञान मन करते हैं। हमारे गांव में 12 जात के बैठा कथन की नहीं कहा, कोई करके धर्म कर्म में लिखा है 12 जात के हैं जिंदा बने की, लेकिन हमारा पुरखा संचालित रहे कि नहीं करे, बस ये चीज को ध्यान में रखना है। अब यह जातियों है वो लिखा है ना, पारसी कुम्हार तेली मरार गाड़ा घासिया करा दिया सब लिखा है, जातियों है पद है पद। हमको जाति में बांट के इस देश में सत्ता अपने मुट्ठी में रखने के लिए ऐसा किया गया है। उस समय जाति विहीन समाज थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, सार्वभौम सत्ता थी, गोयामुड़ी द्वीप बोलवाना जो भूभाग था, शंभू द्वीप, शंभू 28 शंभू से हुए। उस समय में 4 शंभू लोग खदर बसर वाले हो गए, अदवन 28 शंभू में 84 शंभू ओरिजिनल रहे, लास्ट के जो 4 शंभू है उसको उन लोगों ने आर्यों ने अपने बहू बेटी को जबरदस्ती घुसा के उसको खराब कर दिया, वहीं से हमारे ऊपर लोग कब्जा कर ली। इस बात को जानना है तो आगे से सच बात बताऊंगा। हो गए रेडी जी? आइए सरपंच रेगड़वी जी आए हैं, उन्हें सम्मान भाइये मंच तक। दुर्वासा सर, नायक सर, दुर्वासा नायक डुमरे की जाएगा। उसके बाद लंच के बाद अपन लोग ना बेसिक कैरियर गाइडलाइन, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर 10th पास, उसके बाद आपका आफ्टर इंटरमीडिएट, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, उसके बाद अपन चलेंगे टैलेंट टेस्ट, उसके बाद एग्जाम आफ्टर इंटरमीडिएट एंड जो एक लेंथ है, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद लॉ, एग्रीकल्चर एंड होटल मैनेजमेंट, बट उसके बाद फैशन डिजाइन। ये सारी चीज बेसिक, क्योंकि उसके हमारे सम्मानीय मास्टर ट्रेनर आने वाले थे, कुछ कारणों से नहीं आ पाए हैं, पर हम बेसिक जानकारी करेंगे। अच्छा, मेजर साहब आए हैं क्या? मेजर साहब आपको भोजन के बाद जो वो है क्या बोलते हैं साइबर क्राइम, है ना, साइबर क्राइम आज के समय बहुत ज्यादा वो घटनाएं हो रही है हमारे बीच आसपास और देश दुनिया में, उससे कैसे बचा जा सकता है इन विषयों में हमारे मेजर साहब बताएंगे। तो मेजर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। मेजर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। तो आइए वेलकम, जोरदार ताली। बस रहने वाले भी आ गए हैं।